राजा जय सिंह का आमंत्रण है, दिल्ली की तैयारी शुरू करती है। साहब दिल्ली नूं जा रहे हैं, चाले पाए हैं, रस्ते दे विच कौतक वरत रहे हैं। बड़ी संगत हम हमा के रस्ते दर्शनां नूं आंदी है। जत्थे भी पड़ाव करते हैं दर्शनां वास्ते इकट्ठी हुंदी। पंजोखरा साहब पहुँचे हैं। अंबाले दे कोल एक जगह है जिथे उस याद दे विच गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। जदों उत्थे पड़ाव किया है, उत्थे एक पंडित लालचंद जी सन। उन्हां दी बड़ी मानता, बड़े शिष्य, बहुत वड्डे विद्वान सन। शंका अपनी संगत प्रगट करते हैं कि 8वां गुरु नानक और एक छोटा जिहा बच्चा, और नाम भी उन्होंने हरकृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम पर रखा हुआ है। आप भागवत गीता का, माता गीता का बहुत उत्तम कोटि का विद्वान सी। दिल च ख्याल आ गया कि मैं भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ पूछांगा। जे ठीक जवाब दे देंगे तो सचमुच वो गुरु नानक की गद्दी ते विराजमान हैं, उही समर्था रखते हैं। ये दिल च सोच के अपनी संगत नाल दर्शना वास्ते गए। पंडित जी उत्थे बैठे। जिस वक्त गुरु हरकृष्ण साहब ने उधर देखा तो पूछया कि पंडित जी किवें आना होया। पंडित जी ने नताड़क होकर एकदम किया कि गरीब नवाज, भागवत गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ समझने वास्ते आए। गुरु साहब देखते हैं कि पंडित जी कोई होर चीज़ पूछो, कोई होर चीज़ मंगो। कि गरीब नवाज भगवत गीता के कुछ श्लोक उन्होंने अर्थ समझने हैं, ये तो कोई होर भी समझा देगा। कुछ होर मंगो। जदों क्या कोई होर भी समझा देगा, पंडित जी के मूँहों निकलिया कोई होर भी समझा देगा कि हाँ किसी नूं लै आओ। जदों ये कहा तो पिछे देखा तो संगत के पिछे झीड़ काम कर रहा सी। छज्जू उसका नाम सी। वह गूंगा सी, बहरा सी। उन्होंने फड़ के सामने लिया के खड़ा करता। हुण पंडित जी जानते हैं कि गूंगा तो बहरा है। सब दिलों के जानन वाला, एक एक कट का जाननहार गुरु हरकृष्ण साहब 8वें पातशाह ने मुस्करा के देखा है, इशारा किया छज्जू ची उन्होंने कि बह जा। और बैठ गया। पंडित जी ने कहन लगे, पूछो किहड़े भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ पूछते हो। उसने बड़ी शान नाल पूछया। साहब ने अमृत दृष्टि पाई है, अपनी छोटी जी सोटी उसते सीसते रख दिया चिड़ दे। कहते छज्जू जवाब दे। छज्जू उस वेले साहब के दर्शन कर रहा है। हुण सारे सोच रहे हैं कि ये तो गूंगा बोलेगा किदां, ये तो बहरा है, सुन किदां सकदा। जदों छज्जू के उत्ते बख्शिश होंदी है। किहड़ी बख्शिश? गुरु ग्रंथ साहब की फरमाते हैं। गुरु अर्जन पातशाह का शब्द की दसदा है। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंधले त्रै भवन सूझिया गुर भेट पनीता। पिंगल पर्वत पार परे, जिस वक्त वह अमृत दृष्टि पाता है उस वेले पिंगले लंगड़े लूले नूं पहाड़ पर चढ़ा दिंदा है। खल चतर बकीता, खल अनपढ़ मूढ़, चतर बकीता, चतर का मतलब चारे वेदां, बकीता दा बक्ता। वो ऐसी अमृत दृष्टि पाता है। गुरु एडी समर्था का मालक है कि जिसते बख्शिश कर दे उस अनपढ़ मूढ़ नूं चारे वेदां का वक्ता बना दिंदा है। अंधले त्रै भवन सूझिया, जिहड़ा अन्ना है तिन्ने भवनां की सोझी उन्हें पा दिंदा है। गुर भेट मनीता, महिमा साधु सांकी सुनो मेरे मीता। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता। अंधली त्रै भवन
भवन सूझिया गुर पेट पुनीता अंधले त्रै भवन सूझिया गुर पेट पुनीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल कोई कोटग हरे निर्मल पाए चीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता अंधले त्रै भवन सूझिया गुर पेट पुनीता अंधले त्रै भवन सूझिया गुर पेट पुनीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता सिंह बिलाई होई गयो तृण मेर दिखीता सिंह बिलाई होई गयो तृण मेर दिखीता श्रम करते दम आड को ते गणित नीता कवन वडाई कह सको बे अंत गुनीता कर कृपा मोहि नाम देहो नानक दास रीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता अंधले त्रै भवन सूझिया गुर पेट पुनीता अंधले त्रै भवन सूझिया गुर पेट पुनीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्बतीता जिस वक्त साहब ने वो दृष्टि पाई है, अमर दृष्टि पाई है, उस वेले छज्जू झूर दे कपाट खुल गए। उस वेले दरगाही बख्शिश नाल पंडित जी वाल देख के जवाब दिता है। जेड़े श्लोक उन्होंने पूछे जिन्हों का जवाब छज्जू दे रहा है, उस मतलब तक तो पंडित जी की पहुँच है नहीं सी। पंडित जी सारी संगत हैरान रह गए, निरुत्तर हो गए। चमत्कार देखा है गुरु नानक पातशाह 8वें गुरु नानक का एक कौतक चमत्कार देख रहे हैं। उस वेले साध संगत जी एक चीज़ बाबा नानक सिंह साहब की चेते आती है।
फरमाया कि गुरु नानक दे अगे, गुरु नानक दे दर ते कोई हामै, कोई हंकार खड़ा नहीं हो सकता। ये हामै, ये मान टिक ही नहीं सकता उत्थे। पंडित जी का वो विद्या का मान टुट के चूरो चूर हो गया। उस वेले पंडित जी चरणों ते डिग पे, सारी संगत उन्होंने नाल जिहड़ी आई सी चरणों ते डिग पई, माफ़ी मंगी। श्री हरकृष्ण ते आई, वो कौन पढ़िया है, वो झूठ पढ़िया है, जिस डिठे सब दुख जाए, जिसनों दर्शन करते ही वो सारे कष्ट चले गए। साहब ने उतों चाले चाले जदों पाए तो रस्ते छोड़ बड़े कौतुक हो रहे हैं। साहब दिल्ली पहुँचते हैं, राजा जय सिंह के बंगले से पहुँचे, बड़े कौतुक हो रहे हैं। रानी माता नाल जो राजा जय सिंह की घर वाली सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़े कौतुक होए। उसने बड़ा फिर प्यार किया है, रज के सेवा की है गुरु हरकृष्ण साहब। पर एक उत्थे आश्चर्य घटना वापरी। दिल्ली दे विच एक जान लेवा बीमारी पै गई, लोग मरने शुरू हो गए। हाहाकार मच गई दिल्ली दे विच। किसी सियाने ने उन्होंने सलाह दी कि वह भले लोगों, 8वां गुरु नानक आया होया है, राजा जय सिंह के बंगले उन्होंने मेहमान उत्थे ठहरे हुए हैं, आओ आप चल के उन्होंने बेनती करिए। तुर पे जेड़ा भी तुरी आई जाता है, श्री हरकृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। जेड़ा भी आई जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। साध संगत जी फिर की सी, जिस तरह लोग मरदे हुए बच्चों को चुक के लिया रहे, कोई बुढ़िया बीबियां मंजियां ते चुक के लिया रहा, सारी दिल्ली टुट के पै गई। और साहब फिर जो शरण आवे तो कंठ लावे, बिरध स्वामी संदा। जेड़ा भी शरण च आई जाता गुरु नानक दी, वो तो गरीब लोग आ रहे सी, और दुखी लोग आ रहे सी। जेड़ा भी आई जाता है, सब दे दुख निवृत्त करी जा रहे हैं, सब दे कष्ट कट्टी जाता है। ऐसी अमृत दृष्टि पा रहे हैं, फिर तो सारी दिल्ली भज गई। जेड़े चंगे सी वो भी फिर आके दर्शनां तरस रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और उन्होंने दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं। पर साहब देखो तुसीं कि वो प्रकाश आता है और आके प्रकाश ही वंडदा है, प्रकाश दी ही बरखा करता है। फिर उस वेले पिता जी कहन लगे कि 3 स्वरूप हैं उसके, जदों भी वो स्वरूप तार के आता है, वो प्रकाश का स्वरूप है, प्रकाश ही वंडदा है। वो प्रेम ही प्रेम है, वो प्रेम ही वंडता है। वो दया स्वरूप है, सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है, सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 है। वो दया दा सागर है, दया दा समुंदर है, और दया दी बरखा करता है। फिर पिताजी कहन लगे कि बाबा नरसिंह साहब ने एक दफ़ा फरमाया कि जदों बरखा हुंदी है, वो सब ते इक्को जी वरसदी है, पर जदों गुरु कृपा करता है, वो भी ओदा भी यही हाल है, सब ते इक्को जिहा। वो कृपा हुंदी है, वो दया हुंदी है। फिर पिताजी गल होर कहन लगे ये सूरज तो उसने बनाया है, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है, ਉਹਦੀ आग्या विच है, उस दे ढह विच है। कहन लगे सूरज सब नूं इक्को जिहा सुख दिंदा है या नहीं दिंदा? इक्को जिहा सुख दिंदा है। सूरज ਉਹਦਾ बनाया होया है, इसकी रोशनी सब वास्ते सांझी है। ये कोई वंडी नहीं जा सकती, ना ही वंड पाती है।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਆ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਆ ਰਹੇ, God is love and love is God, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ God ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ।